हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल सो दैट जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए भी। सो लेट्स सी, इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा, बट जनरल एनर्जी है तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। जान लेते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सबसे पहले इधर से देखें या टैरो से देखें, किससे देखें? टैरो से देखते हैं। मुझे आई डोंट नो वाई बट मुझे मैसेज आ रहा है, एनर्जीज मेरी कह रही हैं टैरो यूज़ करो पहले। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Oh, Knight of Cups. Who is missing you and why? Definitely this is the person जिसकी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। राइट नाउ यू गाइज आर seducing दिस पर्सन एंड दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा होपलेस रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर। इस टाइम इनको बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो रही है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन आपको गाइज इस टाइम मिस कर रहे हैं ना, इनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। बट यहाँ तो आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के, सबकी बात नहीं कर रही, आई थिंक कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है ना वो ठीक नहीं हुई, या कम्युनिकेशन सही होती नहीं रही, या फिर अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। बट ये जो भी पर्सन है, अगर इनकी तरफ से कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं या इन्होंने समझने में कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी तरह से अपनी तरफ से कोई ना कोई गलती हुई है, इनकी तरफ से प्रॉब्लम रही है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से अपोलॉजी करना चाह रहे हैं। क्योंकि स्टिल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओब्वियसली आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो इस टाइम ऐसी दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिवोशन आपको शो करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इस रिश्ते को लेकर यहाँ तो प्रोटेक्टिव नहीं रहे, या फिर इस इंसान ने अपना बचाव करने के लिए इस रिश्ते को नहीं बचाया। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपको दोबारा पाने के लिए अपनी तरफ से फ़ाइट करना चाह रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो सब कुछ जो भी हुआ है आपके बीच में उसके बाद यहाँ तो आपने बाउंड्री बना ली है, या फिर आपकी तरफ रीच आउट तो ये करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें बाउंड्रीज़ वाली आ गई हैं या कुछ लिमिटेशन आ रही हैं जिसकी वजह से शायद ये इतना इजीली आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज़ कि आपको कुछ ना कुछ रोमांटिकली प्रपोज़ल या कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जिसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपोलॉजी करने के बाद ये इंसान आपके इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, आपको हर हाल में ये इंसान पाना चाहते हैं। पास्ट में जितनी आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह चुकी हैं, चीज़ें आपके बीच में जो भी किसी भी तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई की या इस पर्सन ने या इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन जो भी आपसे हर तरह से अपोलॉजी करना चाह रहे हैं, रियली वांट टू से टू यू सॉरी। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हाइपोक्रेसी भी करना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से आपको कन्विंस कर पाएँ कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। बट ये इंसान है आपके लिए जेन्युइन इस टाइम, बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे रोमांटिकली प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान, अगर तो ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो चुके हो, तो ये पर्सन जो भी है वो आपको याद इस वजह से भी कर रहे हैं, आपका इनके साथ शॉपिंग पे जाना, आउटिंग पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या आपके बीच में रोमांटिकली टाइम स्पेंड होना,
उन चीज़ों को ये पर्सन जो है ना, या आपके साथ जो भी इनका रोमांस रहा है, ये उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो दैट दोबारा से इनको लगता है कि जो चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं उनको दोबारा से किसी तरह से जो है ना वो एक्टिव किया जाए, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए और आपकी तरफ आया जाए, माफ़ी मांग के सब कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं आपके साथ जो भी इनका रोमांस रहा है या रोमांटिक टाइम रहा है। अभी भी ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक विद प्योरिटी इमोशंस को प्योर रख के और बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स, इमोशंस और प्योरिटी के साथ आप लोगों को जो है ना वो एक रोमांटिक कनेक्शन की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या फिर रोमांटिकली आपको प्रपोजल के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। बट ऐसे दिख रहा है जैसे दोबारा से होता है ना, एक इंसान दोबारा से एक अपना नई तरीके से इंट्रोड्यूस होना चाह रहा है, या दोबारा से इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं एक नए वे से, उस तरह से ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 5 of Wands, who is missing you and why? We have the Sun, who is missing you and why? कौन है जो व्यूअर्स को याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? We have 3 of Pentacles. ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आप लोगों का एक दूसरे के साथ टीम रह चुका है, एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड रह चुके हो। बट इस टाइम आपके बीच में विद द 5 of Wands एंड विद द 5 of Wands एंड 7 of Wands आपके बीच में जिस तरह की भी कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, फाइट हुई है, तो उसकी वजह से इस टाइम आपके बीच में जो है ना वो सिचुएशन ब्लॉक चल रही है या बड़ी क्योस सा चल रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में अपने कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं समझने में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है, या जिस तरह से कम्युनिकेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया गया जिस वे से दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। या एक इंसान बात कर रहा है, दूसरे इंसान ने उसको समझा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इमोशनल मेच्योरिटी नहीं थी, इमेच्योरिटी थी, जिसकी वजह से चीज़ों को सीरियस नहीं देख पाए या फिर इमोशंस को समझ नहीं पाए सामने वाले के। तो अभी ये इंसान इसी वजह से याद कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी चीज़ों को समझा नहीं है ना, तो अब ये समझने के लिए मुझे दिख रहा है टोटली रेडी हैं। ये दोबारा आपसे जुड़ना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से। ये इंसान जो है ना वो आपको इस वजह से भी मिस कर रहे हैं बिकॉज़ ये दोबारा आपके साथ इस कनेक्शन में रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ ये कनेक्शन बनाएं और ये कनेक्शन पे वर्क करें। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको लगता है कि इनकी सोल स्टिल आपसे कनेक्टेड है, तो इस सारी सिचुएशन को पॉजिटिवली चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ स्टिल ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आपके बीच की चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। अगर कुछ लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरफेरेंस, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में इंटरफेरेंस भी हुआ है, जिसकी वजह से अभी उनको लग रहा है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, या फिर इंटरफेरेंस रहा है किसी का तो नहीं रखना चाहिए था। आप दोनों की अपनी आपस का कनेक्शन था तो चीज़ों को प्राइवेटली ही रखना चाहिए था। यस, क्योंकि अगर आप दो लोगों से बाहर चीज़ कोई जाती है तो थर्ड पार्टी या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है, इंटरफेरेंस जो है, वो चीज़ों को बिगाड़ते ही हैं, ठीक नहीं करते। बहुत कम होते हैं लोग ऐसे जो आपकी किसी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने पे आएंगे, मोस्टली आपकी चीज़ें बिगड़ती ही हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी दिखी हैं। बट एनी हाउ ये इंसान जो भी है वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में जो इश्यूज़ रहे हैं उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, क्योंकि इंसान जो है ना इस टाइम किसी टेंशन में है, इस सारे कन्फ्लिक्ट की वजह से, इस सारी फ़ाइट की वजह से, तो वो चाहते हैं कि फ़ाइट को रिजॉल्व किया जाए, आपके इश्यूज़ को फिक्स किया जाए। बट इनको ऐसे लगता है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, तो आपसे दोबारा से चीज़ों को पॉजिटिवली चेंज कर पाना, ठीक कर पाना, कहीं ना कहीं अब इनको लगता है तो मुश्किल। बट ये अपोलॉजी करके किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप दोनों ना दोबारा से एक टीम बना लो। Anyhow, let's see one more card. Who is missing you and why? We have 8 of Swords. इस इंसान ने इस टाइम ऐसे दिख रहा है बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जो है ना वो रोका हुआ है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। जब से आपके बीच में ये आर्गुमेंट हुए हैं या जब से ये चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ की वजह से ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है। इनके इमोशंस जो आपको लेकर है ना, उस इमोशंस ने इस इंसान को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इनको लगता है जब तक ये इंसान आपके साथ टीम अप नहीं कर पाएंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांग पाएंगे ना, तब तक ये इंसान अपनी लाइफ में इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब ही रहेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे आर वेरी डिप्रेसिव राइट नाउ। ये सेटिस्फाई नहीं है आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके, या फिर
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आपके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बना था तो उनको आपने अगर रीच आउट किया था, आपने किसी तरह से रोमांटिकली उनको प्रपोज़ल दिया था और यही प्रपोज़ल जाकर उन्होंने दूसरे लोगों से डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों की वजह से ये चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं आपकी डिसमिस हो गई, कनेक्शन यहाँ तो बिल्कुल ही बन नहीं पाया। और राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि ये तो अकेले हो गए हैं। यस, अकेले इन अ सेंस कि इनको लगता है कि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जो आपकी मिस किया है, डिसमिस किया है, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। अगर आप लोगों ने इनको पहले रीच आउट किया, ठीक है, आपने इनको रीच आउट किया, आपने इनको मिलने के लिए बुलाया कि मिलते हैं, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी दिख रही है, आप इनसे मिले, चाहे पहले आपका जो मर्ज़ी था, आपकी वर्किंग प्लेस सेम थी या आप लोग जिस तरह से भी जानते थे, मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप लोग मिले, उसमें आपने इस इंसान को प्रपोज़ल दिया और इस इंसान ने यहाँ तो कुछ लोगों ने डिस्कस किया अपने किसी फ्रेंड से, अपनी किसी फैमिली से, तो उनके इंटरफेरेंस की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी इस प्रपोज़ल को या आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और अभी वो लोग जो है ना वो याद कर रहे हैं कि उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस किया। आपकी इस अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल रही थी, उसको अवेल क्यों नहीं किया। उसकी वजह से एक तो ये पर्सन मुझे काफ़ी डिप्रेसिव दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाई दिख रहे हैं और उसकी अपोलॉजी आपसे करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से ख़ुद दोबारा आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। अब आपको अपनी तरफ से प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनकी सोल कहीं ना कहीं इनको लगता है आपसे कनेक्टेड हो गई है। उसके बाद हो सकता है इन सारी चीज़ों के बाद आपने इनको ब्लॉक कर दिया या फिर आपने जो है वो बाउंड्री बना ली सेल्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। यस, तो ये इंसान जो भी है वो इस वजह से इनको लग रहा है कि आप लोग बड़े ना इनसे दूर दूर रहना शुरू कर दिए या फिर आप इनसे इंटरेक्ट नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें इनको बॉदर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनको ये सारी चीज़ें पास्ट की याद आती हैं। इनको अपॉर्चुनिटी आपसे मिली, इन्होंने अवेल नहीं किया, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई और डिप्रेसिव है। ये दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो इन चीज़ों में स्टक हो चुके हैं कि इनको आप ही को ऑफ़र करनी है। नंबर 8, 3, 4, 7, 5, 19, 10, 1, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बट कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। ज़ोडिक साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। या नंबर 13, 15, 18, 14, 17, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लाइक एक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बट एज मोस्टली मुझे 30+ की दिख रही है इस पर्सन की साइड से, बट कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी है, चाहे कुछ लोग आप 20+ के हैं, चाहे कुछ लोग 40+ के हैं। यस, नाउ लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहा है। Who is missing you and why? We have it's a destiny. I am struggling to find the right path. We have missed opportunity. यही बात मैंने आपको बताई है ना, पहले आपके सामने आए हैं कार्ड। ये इंसान पहले इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं जो आपकी तरफ से मिल रही थी। तो राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, बिकॉज इनको लगता है कि इनको एक्ट अच्छा करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। अगर ये अपना एक्ट अच्छा रखते, अच्छा करते, तो इस टाइम ये आपको याद ना कर रहे होते। तो किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, सही रास्ता आप लोगों तक आने का, क्योंकि ये अभी भी आपको खुद प्रपोजल के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं। मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है ना, ये आपको खुद अप्रोच करना चाहते हैं एक प्रपोज़ल देने के लिए, आपको रोमांटिकली कमिटमेंट देने के लिए। और ये इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको रास्ता ऐसा मिल जाए या फिर किसी तरह से ये कोई ऐसा फाइंड आउट कर पाए पाथ जिससे ये इंसान आप लोगों की तरफ आ पाएँ, इस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आ सकें। क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से भागे हैं, या फिर कुछ चीज़ें इनको जब समझ नहीं आ रही थी या फिर दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से या आपस की आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाई, उसकी वजह से ये भागे हैं या इन्होंने अपना बचाव किया, या फिर एक तरह से चीज़ें जब टफ़ हो रही थी, हार्ड हो रही थी आपके बीच में कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, या चीज़ें टफ़ हो गई थी, तो इस इंसान ने एस्केप कर लिया, इस चीज़ों से भाग गए।
और अभी इसी वजह से इनको जो है ना वो चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि ये क्यों किया इन्होंने। वी हैव टाइम, बट अभी ये इंसान जो भी है वो, इनको लगता है एक्शन तो लेना है, लेकिन इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इस टाइम लेट हो चुका है ये चीज़ें, जिसकी वजह से दे आर अफ्रेड कि वो एक्शन किस तरह से लें, क्योंकि इनको लगता है कि अब दिस इज़ टू लेट। कुछ लोगों को लगता है टाइम निकल चुका है, वो लेट हो गए हैं एक्शन लेने में। और कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, वो फाइंड आउट कर रहे हैं सही रास्ता। इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना बेटर पर्सन हो, इनसे बहुत बेहतर हो आप लोग। दिस पर्सन इज़ टोटली अनवर्दी, और इन्होंने आपको भी अनवर्दी समझा, जिसकी वजह से इनको अब लगता है कि ये आप बहुत बेटर इंसान थे, ठीक है, और इस इंसान ने आपको समझा नहीं। आपकी अच्छाई देखने में कहीं ना कहीं इंसान लेट हो गए, आपको समझ नहीं पाए। वी हैव रिवील राइट नाउ, ये इंसान जो भी आपके लिए महसूस कर पा रहे हैं, जो भी चाहते हैं, ये आपको सब सच बता देना चाहते हैं। या जो कुछ भी पास्ट में हुआ, किसी ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया या किसी ने कम्युनिकेशन नहीं ठीक की, वो सारी चीज़ों की सच्चाई अब आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इंसान हमेशा से आपसे कनेक्टेड हैं, थे और रहेंगे। क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इनकी सोल जुड़ चुकी है, आपका रास्ता एक ही है, चाहे जितना मर्जी इधर उधर चले जाओ, एट द एंड ये इंसान को लगता है आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन है। सी थर्ड पार्टी रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी लोग रहे हैं, कुछ लोगों के बीच में चीज़ें कुछ ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए, और अब इस इंसान को लगता है कि इनको एक होना है, क्योंकि आपको एक होने से ना तो कोई रोक सकता है, क्योंकि ये इंसान जो भी है इनका सोलमेट का कनेक्शन है आपके साथ, ऑलरेडी मैंने बताया। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए, या फिर आपका रास्ता एक नहीं हो पाया। बट राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि चीज़ें कुछ ऐसी इनको समझ आ गई हैं जिससे अब इनको एक होने के लिए एफर्ट करनी है। इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही आपका है, प्रपोज़ल का, कमिटमेंट का, अप्रोच का। ये अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको, और ये जो भी इंसान है ये हमेशा महसूस कर रहे हैं कि आपसे ही कनेक्टेड थे, हैं, और इनको रहना भी आपसे कनेक्टेड है। सो या इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी, बट आप इनसे बहुत बेटर हो, क्योंकि जो इंसान किसी की बातों में आ जाता है या दूसरी चीज़ों की वजह से सही इंसान को खो देता है, वो बेटर तो नहीं होता ना। अगर आप समझते हो इन चीज़ों को तो फिर ही आप बेटर हो। आपने समझा या आप समझ चुके या समझ रहे हो तो ऑब्वियसली आप ही बेटर हो। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।